अर्जन देव जी महाराज इसनूं खोलते हैं कि उसकी रजा की है, उसका हुक्म की है। जो होवा हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। ये अपने प्रभु का हुक्म है कि जो होया है ये होना ही सी। बस यही हुक्म है, यही उसकी रजा है। दिन होया है, होना ही सी। रात होई है, होनी ही सी। जन्म होया है, होना ही सी। मरण होया है, होना ही सी। नफा होया है, ये होना ही सी। नुकसान होया है, ये होना ही सी। सर्दी हुई है, ये होनी ही सी। गर्मी आई है, ये आवनी ही सी। गरज के जो कुछ हो रहा है, बस ये उसका हुक्म है। ते हो रहे नू कबूल कर लेना, प्रवान कर लेना, ये उसकी रजा नू मनना है, ये उसके हुक्म नू मनना है। और रजा दे च राजी होना मामूली खेड नहीं। ये ते सूरी ऊपर खेलना, गिरे तो ठाहरना है। जो हो गया है इनू कबूल कर लेना। दरअसल कई दफा ऐसा हुआ है कि जन्म होया है कबूल है, मरण होया है कबूल नहीं। नफा होया है परवान है, नुकसान होया है कबूल नहीं। इज्जत मिली है कबूल है, बेइज्जती हो गई है परवान नहीं। दरअसल मनुख परमात्मा के हुक्म नो अपने अनुकूल ढालना चाहता है कि परमात्मा अपने हुक्म के अनुकूल जगत नो चलाना चाहता है। गल यह है। और इस कशमकश करके मनुख दुखी है। दरअसल चलता तो मनुख उसके हुक्म दे ची गया है। सर्दी हुई है, ये होनी सी। ते हुण बंदे नू कितनी भी कबूल ना होवे, सर्दी ते रहेगी। नहीं तेनू कबूल ते ना सही, ये ते रहेगी। गर्मी हुई है, ये ते होनी सी और होके रहेगी। जे तेनू कबूल नहीं ते इस विच तेरा कबूल ना करना कोई मैंने नहीं रखता। तू चीखदा रहे, चिल्लांदा रहे, लू चलती रहेगी, गर्मी होवेगी, ये रहेगी। जन्म होया है, ये होना ही सी। मरण होया है, ये होना ही सी। जो होना सी, जो होया है, इनू कबूल करना परमात्मा का हुक्म मनना है। ब्रह्मंड दे सब कुछ हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। नवे दीप प्रगट हो रहे ने, पुराने दीप बुझ रहे ने। नवे ग्रह छत्र जन्म ले रहे ने, कुछ टुट रहे ने, कुछ मिट रहे ने। एक बहुत वड्डी लीला चल रही है, एक बहुत वड्डा खेल चल रहा है, जिसनों परवान करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। तेरे शरीर दे श्वास चल रहे ने, तू चला नहीं रहा। दिल धड़क रहा है, तू धड़का नहीं रहा। खून चल रहा है, तू चला नहीं रहा। इसी तरीके नाल सब कुछ जगत दे हो रहा है, कीता नहीं जा रहा। दो तरह के मनुख ने जो ऐसा दावा करनगे, नहीं ये मैं कीता, ते जे तू कीता है ते तेरे कीते नाल सुख मिले है, इनू तू कबूल कीता है, ते दुख मिले है, इनू क्यों नहीं तू कबूल कीता? ये भी तेरी कृत। जे तेरा ही कीता है सब कुछ, ते जन्म दिन ते तू मिठाई वंडी है, ते मरण दिन नू भी खिड़े मत्थे कबूल कर, फिर तस्लीम कर। इज्जत मिली है तो खुश होया है, बेइज्जती नू भी झोली च पा। नफा होया है, तू प्रसन्न होया है, नच उठे है, तो नुकसान नू भी झोली च पा। बहुत औखा है। हुक्म या तो सारा ही मनिया जा सकता है, या सारे हुक्म तो इनकार किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता भी मैं अद्धा हुक्म मनदा ते अद्धा नहीं। और यह हकीकत है कि कोई इनकार करके भी हुक्म मनन तो बच नहीं सकता, लेकिन इनकार करने दे नाल दुख होर वधा लेगा, बेचैनी होर वधा लेगा। पर हुक्म नू मनन दे नाल हकीकत यह है कि परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। हुक्म दे अगर दुख है तो दुख नू किसी ने खिड़े मत्थे कबूल कर लिया है, तस्लीम कर लिया है, तो उन्होंने अनुभव हो जाएगा कि दुख भी प्रभु की तरफों मिले होया एक दारू है, एक इलाज है। दुनिया के वाहिद संत, वाहिद रहबरी पुरुष गुरु नानक ने
ऐसा नारा लाया है कि दुख करोपी नहीं, दुख परमात्मा वालों सजा नहीं, ये परमात्मा वालों औषधि है, दारू है। दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होए। दुख भी एक दारू है, पर सवाल पैदा होता है दुख कदों दारू बनता है, ते दुख दा दारू परमात्मा नूं कदों देण दी लोड़ पै जांदी है, जद बंदे दे सुख रोग हो जान। दुख दारू सुख रोग भया, बड़ा कीमती वचन है पहले पातशाह दा। जद सुख रोग हो जान, जद सुख बंदे नूं हंकारी कर देन, जद सुख आलसी बना देन, जद सुख बंदे नूं दलिदरी कर देन, जद सुख बंदे नूं लोभी बना देन, बेईमान बना देन, ते जद सुख बंदे नूं कठोर बना देन, ऐसे बंदे नूं कथा कीर्तन दी औषधि नाल ठीक करना बड़ी औखी गल है, बहुत कठिन गल है। क्यों कि वो आलसी इतना हो गया है, वो अहंकारी इतना हो गया है, वो लोभी इतना हो गया है, उन्हें दूरी इतनी वधा ली है कि उस तक इस शब्द दा पुजना, इस विचार दा पुजना बहुत औखा है। उन्हें अपने हृदय के सारे पट बंद कर लेने, उस तक ये विचार नहीं पहुंच सकती। लिहाजा ऐसे पुरुष लिए फिर परमात्मा ने जो औषधि तैयार की थी है वो दुख है। बड़े तो बड़े बंदे दुख की चोट सहार दिया सीधे हो जाते हैं, उंज नहीं होते, उंज आकड़ बनी रहती है, उंज बेईमानी बनी रहती है, उंज कठोरता बनी रहती है, पर दुख की एक चोट ने सीधा कर दिता। तो साहब कहते दुख वक्ती दुख ये परमात्मा वालों करोपी नहीं, दारू है, औषधि है। और इस दारू की उदों लोड़ पैंदी है जदों सुख रोग बन जान। दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होई, तो जो होवा हो वत्सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो होया है ये होना ही सी, यही हुक्म है। और इसनों जो खिड़े मत्थे तस्लीम कर लेंदा है, समझ लो वो रजा विच राजी है, कि जो रजा विच राजी है उसते परमात्मा राजी है, उसते गुरु राजी है। रब किसते राजी है? जो उसकी रजा विच राजी है, उसका संबंध जुड़ जाता है, वो परमात्मा दे बहुत नेड़े चला जाता है। तो साहिब गुरु अर्जन अंगद देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक के राही ये संदेश उपदेश दे रहे हैं कि एक अद भगता ने हुक्म नूं मन के हुक्मी दी समाई हासिल कर ली है, रजा नूं मन के उस परमात्मा दे लीनता हासिल कर ली है। एक अद हुक्म तो इनकारी होके अपना जीवन नाश कर लिया है, अपना जीवन ख्वार कर लिया है। हुक्म तो इनकारी मनुख हो सकता है, लेकिन हुक्म तो बच नहीं सकता है। मछली सागर दे घूमदी हुई ऐसा कह सकती है सागर मैनू प्रवान नहीं, ऐसा कह सकती है, ऐसा उसनू खुल है, लेकिन पानी तो बाहर रह के विचर नहीं सकती, उसदे हुक्म की उलंघना नहीं कर सकती, उसदे हुक्म तो इनकार होने का जज्बा उजागर कर सकती है। नदी के एक कंढे तो लेके दूसरे कंढे तक मच्छी जा सकती है, पर पानी तो बाहर निकल के कलोल नहीं कर सकती। मच्छी दरिया दे घूम रहा आया ऐसा कह सकती है पानी दे रहना मैनू कबूल नहीं, पानी दे विचरना मैनू ये प्रवान नहीं, लेकिन फिर भी पानी तो बाहर रह के ये विचर नहीं सकती। मनुख ऐसा कह सकता है हे परमात्मा ये तेरा हुक्म मैनू कबूल नहीं, ये तेरी रजा मैनू प्रवान नहीं, लेकिन फिर भी उसकी रजा तो बाहर हो नहीं सकता, फिर भी उसके हुक्म तो बाहर हो नहीं सकता। बारीक बुद्ध रखने वाले ने ईश्वर के इस राज नू समझा है, इस राज नू जाने है, और इंज कह लो इस राज का ही सदका उन्होंने वास्तविक परमात्मा नू जाने है। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। तो एक ना हुक्म समाए ले, एक ना हुक्मे करे विनाश, एक ना भाणे कढ़ ले, एक ना माया विच निवास। एक ने परमात्मा दे भाणे नू मन के उसदे हुक्म नू मन के माया विचों अपने आप नू कढ़ लिया, ते एक हुक्म दी अदूली करके
पाओ हुक्म तो इनकारी होके माया विच ही फसे रह गए, जंजाल विच ही फसे रह गए। ये भी आख न जा पई जे किसे आने रास, ये भी दिखाई नहीं देता और ऐसा भी दावे नाल नहीं आखिया जा सकता कि जिंदगी किस दी रास आई। जगत ते आया किस दा सफल होया, मनुख फैसला कुन गल नहीं कर सकता। फलाना जन्नत दे चला गया, फलाना स्वर्गवास हो गया है, फलाना ब्रह्मलीन हो गया है। मनुखी दुनिया दी ये सारियां कहावतां ही ने, इहदे च हकीकत कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुख दे अपने अंदाजे ने, मनुख दियां अपनियां कियास अराइयां ने। मनुख दे कोल ऐसी कोई दूरबीन नहीं कि उसने देख लिया होवे हाँ वाकई ये ब्रह्मलीन हो गया, वाकई ये सचखंड वासी हो गया। तो साहिब कहने ने एक कहण मात्र गल नहीं, ये पुन्नी पापी आखण नाए कर कर करना लिख ले जाओ। तो ये कहण मात्र गल नहीं, ये भी आख ना जा पई जे किसे आने रास, नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे प्रगास। गुरु द्वारा इस गल नूं जानिया जांदा है, इस गल दा पता चलता है कि ईश्वर आप ही अंतःकरण दे प्रकाश करता है, वो आप ही चानना देता है। दरअसल लंबी चौड़ी साधना करने तो बाद इस गल का बोध मनुख नूं मिलता है कि ईश्वर प्रयास नाल नहीं प्रसाद नाल मिलता है। इस वास्ते धार्मिक दुनिया विच प्रसाद की महिमा है, जबकि जगत विच प्रयास की गल है। संसार विच पुरुषार्थ की गल है, जबकि धार्मिक दुनिया विच बख्शिश की गल है। संसार विच उद्यम की गल आखी जाती है, धार्मिक दुनिया विच किरपा की गल आखी जाती है। धार्मिक दुनिया सही है, वो कहते हैं उद्यम कर करके पता चलता है कि आखिर ये उसका मिलाप उसकी बख्शिश है, उसकी रहमत है। साडा उद्यम, साडा पुरुषार्थ, साडा प्रयास उसका मुल नहीं है। अगर इसनों मुल मन लेंदे आ तो साडे प्रयास नालों परमात्मा दा प्रसाद, परमात्मा कोई वड्डा नहीं है। लंबी चौड़ी साधना करके ही ये पता चलता है कि घाल न मिलियो सेब न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। एक गाथा इस देश के धार्मिक ग्रंथों जो मिलती है बड़ी रमणीक है, प्रेरणादायक है। सिद्धार्थ नवी दुनिया की तलाश करने की चाहत विच इस दुनिया नूं छड्ड बैठे। नवे संसार की उमंग ने पुराने नाल नाता तोड़ दिता। प्रकाश दिया हुलास लैके, प्रकाश की मंग लैके अंधेरे नूं विदायगी दे दी। लेकिन प्रकाश कित्थों मिले, परम जीवन कित्थों मिले? आश्रम आश्रम भटकते रहे, एक एक द्वार ते दस्तक देंदे रहे। हर आचार्य ने, हर संत ने जिहड़ी गल आखी उसनूं पूर्ण शौक नाल, ज़ौक नाल निभांदे रहे कि जब कुछ ना मिलिया ते हर एक नूं यही आखदे रहे मिलिया ते कुछ नहीं, ते हर एक ने यही जवाब दिता जो कुछ असीं जाणदे सी थानूं दस दिता है, अगे जाओ। अगे जांदे जांदे अज उस बूहे ते आए। इस आश्रम के आचार्य ने कह दिता सिद्धार्थ जिंदगी सफल हो सकती है, परम जीवन मिल सकता है, परम प्रकाश मिल सकता है, बशर्ते तू 8 पैर विच सिर्फ एक दाना ही चावल का अंगीकार करें। सत वचन कह के एक कठिन प्रतीक्षा भी सिद्धार्थ करन लगे। 40 दिन इस तरह करन लई आश्रम के मुखी ने आख्या और पूर्ण 40 दिन तक एक दाने ते रहे। शरीर सुख गया, लकड़ी हो गया, कुछ पुरानी साधना करके, कुछ नवी प्रतीक्षा करके। लेकिन जब आज 40वां दिन भी संपूर्ण हो गया तो घटना कुछ भी ना घटी, आश्रम के आचार्य के अगों प्रश्न उत्तर होके खड़े हो गए। प्रश्न चिन्ह बन के सवालिया हरूफ लेके सामने खड़े ने, गल ते कुछ भी नहीं बनी। तो इस आचार्य ने भी कह दिता जो कुछ असीं जानदे सी दस दिता है, तुसीं किसी होर बूहे ते जाओ।
लेकिन होर थां तो कुछ होर खबर मिले तो सानू जरूर दसना। रुखसत हो गए। निढाल शरीर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अंदर शांति की इच्छा छड़ दी, परम जीवन की प्राप्ति की जो उमंग सी वह भी छड़ दी। ईश्वर मिले ये इच्छा भी एक पासे सुट दी। निरंजना नदी बड़े औखे ढंग नाल अबूर कर रहे ने, क्योंकि शरीर विच बल नहीं। एक शाख के आसरे ते आप पार लगे। बोड़ दे दरखत थले बैठ के निराश, शांति तो भी निराश, ईश्वर तो भी निराश, परम सुख तो भी निराश, परम आनंद तो भी निराश। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जद बोध, ऐसी जद भावना अंदर पूर्ण रूप विच पैदा हुई, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ झोली विच पै गया। समाधि लग गई और परम आनंद की वर्षा उसे दिन हो गई। सुखे जीवन दे हरा भरा हो गया जीवन, नवे हुलास पैदा हो गए। अंधकार विच परम प्रकाश हो गया। इस वास्ते जगत दे हर रहबरी पुरुष ने ते हर साधक ने आख्या है, परम सुख मिले है साडे प्रयास नाल नहीं, उसदे प्रसाद नाल, साडे उद्यम ते मेहनत नाल नहीं, उसदी बख्शिश दे नाल। पर यह भी घालना घाल घाल के पता चलता है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं, गुरु द्वारा ही ये गल जानी जाती है कि जिसनों वो आप प्रकाश देवे वही प्रकाशमान होंदा है, उसनों ही सूझ पैंदी है। पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना में धर्म बहा लिया। सतगुरुदेव जी महाराज का फरमान, जीव पैदा करके हर जीव दे नाल परमात्मा ने धर्म बिठा दिता है, मर्यादा, असूल। धर्मराज किथे बैठा है ये कोई नक्शा खोल के देखने की लोड़ नहीं, ये कोई पृथ्वी का शहर नहीं। धर्मराज हर एक दे अंदर बैठा है। धर्म, मर्यादा, मनुख जो कुछ भी करता है वो अंदर अंकुरित हो जाता है। जो बोलता है, जो सोचता है, जो सुनता है, जो वेखता है, जो करता है, ये सब मिट नहीं जाता। अंदर अमिट छाप इसकी लग जाती है। यही चित्रगुप्त है, यही धर्मराज है। और ऐसा तो हो सकता है कि कागज पे लिखा होया जलाया जा सकता है, कागज पे लिखा होया मिटाया जा सकता है, पर अपने आप दे जो साडे कीते कर्म लिखे जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती उस परिपूर्ण परमात्मा तो बिना, उस अकाल पुरख तो बिना। तो ये धर्म उस परिपूर्ण परमात्मा ने हर एक दे नाल बिठा दिता है। उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कड़े जज मालिया। वो धर्मराज, वो जो मर्यादा परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है, उत्थे निबेड़ा सच ते ही है। सच ही अंगीकार होंदा है। चुन के वख कड़ दिते जाते ने जिन्हां ने जजिया देना है, भाव जो झूठे ने, जिन्हां ने कर देना है, जिन्हां ने जजिया देना है, जिन्हां ने दंड भोगना है, जिन्हां ने कीते कर्मां की सजा भोगनी है, वो वख कर दिते जाते ने। थाव न पाए न कूड़ियार, मोह काले दोज़ख चालिया। प्रभु दे सच अस्थान विच इस तरह के पुरुषों को थां नहीं मिलती, लिहाजा मुंह काला लैके वो दोज़ख विच जाते ने। भाव भैड़े संस्कार, भैड़ा चित्रण, जो भैड़ी तस्वीर बनी है वही लेके जाते ने। एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक हम हैं लिया अपनी ही सूरत को बिगाड़। एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है। अक्सर मनुख ने अपनी तस्वीर अंदर आप बनानी है, लेकिन इतनी बिगाड़ बैठता है जिसका जिक्र साहिब कहते ने कि मुंह काले दोज़ख चालिया, काले मुंह नाल चले दोज़खां दे दुखा भोगण लई। तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया। तेरे नाम दे रंग विच जो रते गए, उन्होंने जीवन की बाजी जिण लई, जित लई। ते जिन्हां नूं इह रंग ना चढ़िया वो हार गए, वो ठगे गए, वो माया तो ठगे गए। ठगण वाले ही माया तो ठगे गए। संसार नूं ठगण वाले ही संसार तो ठगे गए। मनुखा नूं ठगण वाले ही जगत तो ठगे गए। और इस तरीके नाल जीवन की बाजी हार गए। लिखनावें धर्म बहा लिया। साहिब कहंदे ने कि परमात्मा ने जीवां दे कर्मां नूं लिखण लई इस ढंग की मर्यादा, इस ढंग का धर्म नाल बिठा दिता।